आज के दौर में नेता शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या छवि बनती है? सफेद फॉर्च्यूनर का काफिला, सायरन की गूंज, 10-20 बॉडीगार्ड्स और चेहरे पर सत्ता का वो गुरूर जो कहता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, एम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां राजनीति सेवा नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गई है। रैलियों में भीड़ तो बहुत है, पर उस भीड़ में लोगों का विवेक कहीं खो गया है। लेकिन प्यारे साथियों, जरा ठहरिए, इतिहास के पन्ने पलटिए और चलिए 3 दिसंबर 1884 की तारीख पर, जब बिहार की मिट्टी में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया को बताया कि असली राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठकर राज करे, बल्कि वो है जो सिंहासन पर बैठकर भी फकीर बना रहे। मैं बात कर रहा हूँ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति थे जिसकी एग्जाम कॉपी चेक करते समय परीक्षक ने उनकी कॉपी में लिखा था, द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से कहीं ज्यादा ज्ञानी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इतने मेधावी और टैलेंटेड थे कि उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, जिसके लिए उन्हें उस जमाने में 30 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप मिलती थी। उन्होंने लॉ में मास्टर्स किया और वहाँ भी गोल्ड मेडल हासिल किया। पढ़ाई में तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। वे चाहते तो अंग्रेजों की गुलामी करके करोड़ों कमा सकते थे, ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? लाठियाँ खाना, जेल जाना, किसानों के हक के लिए लड़ना और चंपारण की धूल फाँकना। और सबसे बड़ी बात जो आज के नेताओं को कांटों की तरह चुभेगी कि जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने तो उनका वेतन तय हुआ 10,000 रुपये प्रति माह। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इस संत राष्ट्रपति ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा, मेरी ज़रूरतें इतनी नहीं है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। उन्होंने अपनी मर्जी से केवल वेतन का 50% यानी कि 5,000 रुपये प्रति माह लिया और अपना कार्यकाल खत्म होते होते सिर्फ 2500 यानी कि 25% वेतन लिया। और साथियों, वो सिर्फ सादगी की मूर्त नहीं थे बल्कि एक मजबूत रीढ़ वाले राष्ट्रपति भी थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने कई बार सरकार से अलग हटकर फैसले लिए, चाहे वो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन पर जाने का फैसला हो या फिर हिंदू कोड बिल पर अपनी बेबाक राय रखना हो। उन्होंने हमेशा यह साबित किया कि राष्ट्रपति संविधान का रक्षक होता है, सरकार का सेवक नहीं। आज जब नेता शपथ लेते ही अपनी सुख सुविधाओं के बिल पास करवाते हैं, तब राजेंद्र प्रसाद जी की यह सादगी और निडरता किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। पूरे 12 साल वो राष्ट्रपति भवन में रहे, जहां दुनिया भर की विलासिता, सुख सुविधाएं उनके कदमों में हो सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सादगी को चुना। जब वे रिटायर होकर निकले तो उनके पास ना कोई बंगला था, ना कोई महंगी गाड़ी थी। वो रिटायरमेंट के बाद सीधे पटना के सदाकत आश्रम गए। एक सीलन भरा कमरा, टूटी हुई खाट और फटे हुए मौजे, यही थी भारत के पहले राष्ट्रपति की कुल जमा पूंजी। और आज 3 दिसंबर उनके जन्मदिन पर मेरा सवाल देश के उन युवा और लोगों से है जो नेताओं की गाड़ियों के पीछे भागते हैं, नेताओं के बहकावे में आकर सोशल मीडिया पर अंधभक्त बनकर धर्म जात पात के नाम पर अपने भाई बंधु को गालियां देते हैं। इस देश में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करे वो उतना बड़ा नेता होता है। याद रख लेना, इतिहास गाड़ियों के मॉडल और बंगलों का साइज नहीं याद रखता है, इतिहास चरित्र याद रखता है। राजेंद्र प्रसाद जी के पास दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास नैतिकता थी। और जिस दिन इस देश का युवा नेताओं में दौलत के बजाय नैतिकता ढूंढना शुरू कर देगा, उनसे सवाल पूछना शुरू कर देगा, यकीन